अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज जो है ना संडे है और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट करा था दोपहर से, क्योंकि सुबह से स्टार्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब संडे है और इतनी जल्दी कोई उठता ही नहीं है संडे में, तो सुबह से तो किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता सुबह से व्लॉग संडे में ख़ास तौर से। अच्छा, अभी जो है ना तकरीबन 3 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ दावत में। अच्छा, मुझे है ना जाना तो दोपहर में ही था, दोपहर की ही दावत थी, लेकिन मैं लेट हो गई थी क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे जिनकी वजह से है ना मैं नहीं जा पाई। खैर कोई बात नहीं, दावत जो है ना कोई इतनी दूर में नहीं है। मतलब मेरी जो चच्ची सास है ना उनकी बेटी है ना, बस उनकी बेटी का है ना कुरान पूरा हुआ है। मतलब चच्ची सास की नवासी का जो है ना कुरान पूरा हुआ है, तो उनकी बेटी है ना यहीं रहती है हस्बैंड के साथ, उनके घर पर ही। छोटी सी बच्ची है, वो सिर्फ 10 साल की है, अभी उसका है ना कुरान मुकम्मल हुआ है, तो बस उसी के सिलसिले में उन्होंने जो है न्याज रखी है। तो बस मैं अभी जो है प्रेस कर रही थी अपने कपड़े। मैंने कहा चलो कपड़े प्रेस कर लो। आज है ना बहुत ज़्यादा हब्स हो रही है, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। मतलब इस मौसम में तो है ना दिल नहीं चाहता कुछ भी हैवी पहनने के लिए। बस मैंने सिंपल सा अपना कॉटन का सूट निकाल लिया है, बस प्रेस कर रही हूँ। मैंने कहा चलो अब चले जाते हैं, कोई बात नहीं, वो घर की बात है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि लेट हो गए या जो भी है। सुबह से है ना 2 बार फ़ोन भी आ गया है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब आती हूँ मैं। वैसे ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, 2-3 किलोमीटर ही है, तो अब 10-15 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। तो यहाँ जी मैंने निकाल लिया अपनी वॉच। आज मैं ये वाली ही वॉच पहनूंगी अपने सूट के हिसाब से। ब्लू ब्लू सा ही मेरा सूट है, स्काई ब्लू में, और ये भी मेरी वॉच भी है ना ब्लू में ही है। तो बस मैंने ये निकाल ली थी और साथ में मैंने निकाल लिया है अपना ये ब्रेसलेट। और ये जो ब्रेसलेट्स है ना ये मैंने मदीना शरीफ से लिए थे लास्ट ईयर ही, और कुछ मैंने है ना मक्का शरीफ से भी लिए थे। इसी में कई बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन लाई थी मैं वहाँ से। तो मुझे है ना ब्रेसलेट्स पहनने का ज़्यादा शौक है। मैं चूड़ियाँ वगैरह तो पहनती नहीं हूँ, घर में तो मैं सिर्फ एक एक बैंगल ही डाले रखती हूँ। और ये ब्रेसलेट्स है ना, अगर खुशी बुशरा का भी दिल करता है ना तो वो भी कहीं भी डाल जाती हैं। बस आयत और इनाया ही जा रही है मेरे साथ। खुशी बुशरा ने बिल्कुल मना कर दिया था, ये ना पता नहीं क्यों दावतों से इतनी बचती है ना, वैसे घुमाने ले जाओ तो ये चली जाती हैं, लेकिन दावतों के नाम से तो ये बिल्कुल भी है ना तैयार नहीं होती हैं। जहाँ पर ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर भी मैं इनको ज़बरदस्ती लेके जाती हूँ। और ये कपड़े भी है ना हस्बैंड के साथ जाकर मैं रात ही ले आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह में है ना फिर बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, फिर कोई आ गया ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, और वही हुआ फिर। तो मैंने कहा कुरान पाक माशाल्लाह पूरा किया है, तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट होना ही चाहिए। तो मुझे है ना सबसे ज़्यादा बेस्ट कपड़े ही लगते हैं कि कपड़े दे दो बच्चों को। तो ये जो टॉप थी ना ये बड़ी प्यारी थी, कोरियन लुक में थी, और साथ में इसका फैब्रिक भी कोरियन में ही था, और ब्लैक कलर के मैंने इसकी पैंट ली थी, तो बहुत प्यारा लग रहा था। ये पीस पीछे है ना इसके चैन का डिज़ाइन बना हुआ था, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जिगजैग में। आज जो है ना संडे भी है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी रहता है, क्योंकि हमारे घर से बाहर निकल कर रोड क्रॉस कर है ना एकदम सामने है ना वीकली मार्केट भी लगती है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। मौसम है ना आज इतना खूबसूरत हो रहा था, मतलब बादल छाए हुए थे, हालांकि बारिश नहीं हो रही थी लेकिन बहुत प्यारी हवा चल रही थी। तो हमारे घर से जो है ना ज़्यादा दूर नहीं है, उनका घर सिर्फ 4-5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। और आज है ना फर्स्ट टाइम हस्बैंड ने बोला है कि आयत इनाया अब जो है ना बड़ी हो रही हैं, तो इनको है ना अब घर छोड़कर आया करो, बाइक पर प्रॉब्लम होती है बच्चों को साथ लाने में। तो हम है ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, तो दोपहर का ये प्रोग्राम था, लेकिन हम पहुँचे थे तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब। इन्होंने ना खाना बाहर बनवाया था, तो खाना फिर भी गर्म था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देगों में बना था, और साथ में फिर हमने खाना खाया था सबने बैठकर, क्योंकि मेहमानों के चक्कर में है ना घर वाले खाए नहीं पाते हैं, तो हमारे साथ बैठकर फिर सबने इन्होंने खाना खाया था। उसके बाद हमने जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी। बस खाना खाने के बाद है ना थोड़ी सी देर के लिए हम बैठे थे, फिर हम आ गए थे वहाँ से। और जब हम रास्ते में से आ रहे थे ना तो हमें यहाँ सिटी कार्ड दिखा, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रहा था। लेडीज की कलेक्शन के लिए आइए फर्स्ट फ्लोर पर डे कस्टमर, लेडीज सीजन के लिए आइए फर्स्ट फ्लोर पर और ले जाइए लेडीज के लिए कलेक्शंस फ्लैट्स 20% ऑफ। काफ़ी ज़्यादा इसमें रश लगा हुआ था। एक्चुअली यहाँ पर है ना 70% ऑफ चल रहा था, तो जहाँ पर ऑफ होता है और सेल लगी हुई होती है ना तो वहाँ ऑटोमेटिकली है ना रश हो ही जाता है। तो बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पर, और साथ साथ अनाउंसमेंट भी हो रहा था, हर चीज़ों के बारे में ये बता रहे थे। तो वैसे ना सारे कपड़ों पर यहाँ 70% ऑफ नहीं था, इनकी चालाकी होती है मतलब कस्टमर को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करने की। तो बस यही है कि मतलब जो इनके ज़्यादा अच्छे कपड़े वगैरह थे, या बहुत ज़्यादा जो मतलब आराम से बिक सकते हैं ना, वो चीज़ पे इन्होंने सेल नहीं लगाई हुई थी। लेकिन फिर भी है ना काफ़ी ज़्यादा कपड़ों पर सेल थी। ये मेंस वाला फ्लोर था, तो इस पर सारे मेंस और बॉयज़ वगैरह के ही थे। मैंने नहीं यहाँ पर थोड़े स्किन केयर वगैरह देखने लगी थी, लेकिन मुझे कोई ख़ास नहीं लगे। वैसे भी मैं ना इस तरीके के यूज़ करती नहीं हूँ, तो बस हस्बैंड देख रहे थे अपने लिए कि कुछ मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर सारे लेडीज़ वगैरह का, बच्चों का कुछ भी नहीं था, वो ऊपर था। तो मैं यहाँ पर बस खड़ी हुई है ना, बस वेट कर रही थी कि हस्बैंड जल्दी से देखें तो फिर हम है ना ऊपर जाएँ।
और ऊपर आने के बाद है ना बहुत प्यारी प्यारी मुझे टॉप दिखी थी, लेकिन इन पर बिल्कुल भी ऑफ नहीं था, इन पर बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं था। मतलब जो चीज़ अच्छी थी ना उन पर बिल्कुल भी डिस्काउंट था ही नहीं। मैं सोच रही थी कि बुशरा और खुशी के लिए ले लूँगी क्योंकि वो इस तरीके की पसंद करती हैं, लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लग रही थी 650 की। इससे अच्छा तो है ना फिर हमारे तुराब नगर में काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं इस तरीके की, मतलब 400 या 350 तक की मिल जाती हैं बहुत आराम से। और यहाँ हस्बैंड इनाय के लिए जैगिंग और जीन्स वगैरह देख रहे थे, तो जीन्स मैंने मना कर दिया था, जीन्स मत लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रखी हुई हैं तो ये पहनती नहीं है। इनको ना सॉफ्ट सॉफ्ट ज़्यादा पसंद है कपड़े, तो इसलिए मैंने इनकी लेती नहीं हूँ। वैसे भी कई सारी रखी हुई हैं, ये उन्हें नहीं पहनती। 99 के ये टी मग लगे हुए थे, लेकिन इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे वो अच्छे लगते हैं जो एकदम है ना फाइन बोन चाइना में आते हैं, लेकिन वो कॉस्टली होते हैं, वो इतने सस्ते नहीं मिलते हैं। यहाँ पर फिर है ना इनाय के लिए ली थी हमने कैप्री, और ये क्रॉप टॉप थी, क्रॉप टी शर्ट थी ये, मतलब तो ये बहुत ज़्यादा इनका अच्छा फैब्रिक था तो ये हमने ले लिए थे। साथ में कुछ और भी लिए थे। एंट्री है ना हमने शॉपिंग के मूड से नहीं की थी, बस हमने ऐसे ही की थी कि चलो देख लेते हैं क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी मिल रही है। खैर आज के टाइम में है ना कस्टमर भी बहुत ज़्यादा चालाक हो रहा है, तो हमने भी वही चालाकी दिखाई थी और सिर्फ जिन पर 70% ऑफ था ना सिर्फ वही हमने चीज़ें खरीदी थी, बाकी हमने कुछ भी नहीं खरीदा था। तो फ़ायदा जो है ना दोनों का ही होता है, कस्टमर का भी होता है और इनका भी होता है। इनका जो है माल बिक जाता है, कस्टमर को सस्ते प्राइस में मिल जाता है, तो फ़ायदा खैर दोनों का ही है। और जो भी कोई इस तरीके की सेल में या डिस्काउंट में घुस गया एक बार, तो वो है ना इतनी आसानी से है ना खाली हाथ निकल ही नहीं सकता। बहुत ही बड़ा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और इसमें है ना ज़्यादातर जो है ना मतलब 75% जो है बस सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं। और यहाँ फिर हस्बैंड अपने लिए जीन्स देख रहे थे, तो यहाँ काफ़ी सारी जीन्स लगी हुई थी, लेकिन इनके साइज़ की नहीं थी यहाँ 70% ऑफ में, बाकी तो थी। और वैसे भी है ना इतने कोई ख़ास हम मूड से आए नहीं थे कि हमें शॉपिंग करनी है, बस ऐसे ही घुस गए थे और यहाँ आने के बाद है ना बस हो ही गई थी। तो जब इंसान ऐसे ही घुसता है ना तो फिर वो है ना डिस्काउंट पर ही देखेगा ना, जाहिर सी बात है जब डिस्काउंट सुनकर ही अंदर घुसा है तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट पर ही देखेगा। वैसे तो इनके पास काफ़ी सारी थी लेकिन हमें लेनी नहीं थी, बस हम डिस्काउंट में देख रहे थे, तो डिस्काउंट में ना इन्हें मिली नहीं थी, तो फिर वही इन्होंने ली भी नहीं थी। और बाहर निकलने के बाद मैंने देखा है हम गन्ने के जूस वाले भैया खड़े हुए थे, तो मेरा ना दिल ललचा जाता है गन्ने का जूस देखकर, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। तो बस प्यास भी लग रही थी, मैंने कहा चलो यही पी लेते हैं, तो आयत ने और मैंने दोनों ने पिया था। आपको कैसा लगता है गन्ने का जूस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा ये जो शॉपिंग है ना स्पेशली बच्चों की शॉपिंग है, हस्बैंड का कुछ नहीं है इसके अंदर, ना ही मेरा कुछ है, लेकिन बच्चों की शॉपिंग है तो ये फिर हमारी ही शॉपिंग है। और ये है ना बड़ा ही यूनिक सा मुझे शॉपर मिला था, तो बड़े मज़ेदार सी बात लिखी हुई थी शॉपर पर, बच्चे बड़े हंस रहे थे। फ्रंट पे तो इतना कोई ख़ास नहीं था, लेकिन जब बैक से बच्चों ने पढ़ा ना तो बच्चे बहुत हंस रहे थे, इसे पढ़कर बड़ी मज़ेदार सी बात प्रिंट हुई थी। खैर जी घर पर आने के बाद जो शॉपिंग हुई है उसे दोबारा से ना खोल कर देखा जाए ऐसे तो नहीं हो सकता। तो बुशरा को जो थी ना लोअर की ज़रूरत थी तो मैंने ले लिया था, मैंने कहा चलो यहीं से ही ले लेते हैं। तो बच्चों के लिए बस डेली यूज़ के लिए लिए थे हमने कि चलो बच्चे डेली यूज़ में पहन लेंगे। टी शर्ट वगैरह थी और मतलब कैपरी वगैरह थी, इस तरीके की चीज़ें थी। कोई मतलब हमने कोई फैंसी आइटम या कुछ भी ऐसे नहीं लिया था, बस इस तरीके के लिए थे कि बच्चे आराम से है ना घर में पहन लें, क्योंकि उनको है ना सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े चाहिए होते हैं घर के लिए। अगर थोड़ा सा भी है ना कोई वैसे फैब्रिक ले लो ना फिर वो है ना पड़ा ही रहता है, फिर किसी को देना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं लेती नहीं हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट जो होता है ना बस वो लेती हूँ। और ये चिकन की भी ए लाइन की ये फ्रॉक थी, ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी, तो ये इनाय के लिए ली थी और ये बड़ी प्यारी लग रही थी पहनने के बाद भी। तो बुशरा कह रही थी मम्मा मेरे लिए अभी एक इस तरीके की बड़े साइज में ले आती, तो फिर मैंने कहा थी नहीं इसमें कि सिर्फ इनाय की साइज। खैर जी अभी जो है ना मैंने बिरयानी गर्म होने के लिए रख दी थी, क्योंकि उन्होंने हमें पैक करके भी दी थी। तो बिरयानी जो है ना मैं नॉन स्टिक पैन में गर्म करती हूँ, क्योंकि है ना इसमें है ना अच्छे से गर्म हो जाती है और ना नीचे से चिपकती वगैरह भी नहीं है। तो यहाँ खुशी जो है ना चटनी बना रही है टमाटर की बिरयानी के साथ खाने के लिए, और वैसे भी है ना बिरयानी का टेस्ट है ना दुगना हो जाता है चटनी के साथ। आप कमेंट करके बताना कि आप बिरयानी के साथ चटनी खाते हैं या नहीं खाते हैं, वैसे मोस्टली सब खाते ही हैं। ये हस्बैंड है ना ऑर्डर करके गए थे ऑयल, तो ये हमारे बाद में आ गए थे, तो बच्चों ने बस किचन में ही रख दिए थे। तो मैंने ना दोपहर में आलू बैंगन की ये सब्जी बनाई थी, तो बस खुशी बुशरा नहीं खाई थी, हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, हमने नाश्ता ही किया हुआ था। तो सब रात में है ना मेरा दिल नहीं चाह रहा था बिरयानी खाने का, तो मैंने दोपहर में जो आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी ना बस वो ही ली थी, साथ में मैंने पराठे बना लिए थे। तो पहले तो हस्बैंड मना कर रहे थे पराठे खाने के लिए, और फिर बाद में इनका दिल चाहने लगा जब मैं खा रही थी, तो इन्होंने फिर बिरयानी छोड़कर है ना पराठों के साथ आलू बैंगन ही खाए थे। मुझे तो है ना आलू बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है, मतलब बैंगन का मुझे भुर्ता भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे है ना थोड़ा आनाकानी करते हैं, लेकिन है ना फिर भी मैं बनाती हूँ। जो बच्चे चीज़ नहीं खाते हैं ना उसको भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि वरना फिर इनकी है ना आदत छूट जाएगी अगर नहीं बनाऊंगी तो। और फिर वैसे भी है ना गिनी चुनी सब्जियाँ होती हैं, समझ में नहीं आता कि क्या बनाओ, और फिर भी है ना छोड़ दो कि बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर इंसान क्या बनाए। और हर टाइम है ना नॉनवेज भी नहीं अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ है ना बस सब्जी वगैरह दाल वगैरह इस तरीके की भी चीज़ें बनती रहती है ना नॉनवेज भी तभी
तभी अच्छा लगता है, वरना फिर ऐसा लगता है अगर डेली डेली खाते रहो ना, कई बार ऐसा होता है कि बनता रहता है जल्दी जल्दी, तो फिर है ना खाते खाते दिल से उब जाता है। लेकिन फिर भी है ना मैं सब्जी वगैरह दालें वगैरह भी है ना मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ, और जब है ना बन जाती है ना चीज फिर वो है ना खाई जाती है। अच्छा, यहाँ से जो है ना मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी मंडे यानी कि आज का ही मैंने ये रिकॉर्ड किया था। अब ये नाश्ते का टाइम है मेरा, तो मैं नाश्ता करने जा रही थी। तो ये नान खटाई है, मैं मेरठ गई थी ना, तो ये बाजी ने दी थी मुझे मंगा कर, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मुझे गरम ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने ना तवा गरम कर लिया था और उसके ऊपर ही ना रखूँगी, और बस इनको ना एक प्लेट से ढक दूँगी, और ये 5 मिनट में ही ना बिल्कुल ताज़े की तरह हो जाएंगी, जैसे ताज़ा रहती हैं एकदम गरम गरम खस्ता। तो बस सुबह जो है बच्चे भी स्कूल चले गए थे और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, घर की क्लीनिंग वगैरह की थी और किचन वगैरह साफ़ किया था। उसके बाद में मैं आई थी फिर नाश्ता करने के लिए। अच्छा, आज है ना मैं ये दाल बना रही हूँ, मतलब दाल का मेरा इतना मूड नहीं है, लेकिन एक और चीज़ बना रही हूँ ना, तो उसकी वजह से मैं दाल बना रही हूँ। तो मुझे है ना खाली मसूर की दाल अच्छी नहीं लगती है, मैं मूंग और मसूर की मिक्स कर लेती हूँ, मतलब हाफ हाफ ले लेती हूँ। और दोनों डब्बे में बस मेरे इतनी थी बराबर बराबर ही, तो मैंने दोनों डब्बे खाली कर दिए थे। और डब्बे है ना मैं दोबारा रिफिल जब करती हूँ, जब इनको ना अच्छे से वॉश कर देती हूँ। और ये देखो मैं ना गैस बंद करना ही भूल गई थी, और ये नीचे से है ना हल्की हल्की सी जल गई थी, मैंने ना स्लो करके छोड़ दिया था, मुझे पता ही नहीं चला। खैर दाल बिल्कुल सिंपल तरीके से वही नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मैंने इसको बनने के लिए रख दी थी। तो बस अभी जो है ना पहले मैं नाश्ता करूँगी, और ये मेरी लग गई थी, लेकिन मैंने जो जल गई थी ना हल्की हल्की वो छुटा दी थी। और मैंने थोड़ा सा बस दूध लिया था, दिल नहीं चाह रहा था दूध का, बस हल्का सा मैंने रूह अफ़ज़ा डाल लिया था इसमें। तो मेरा बड़ा अजीब व गरीब सा ठंडा और गर्म सा है ना नाश्ता तैयार हो गया था। खैर जी, मैं बड़ी फास्ट स्पीड में है ना नाश्ता करके आई थी अंदर से, और अभी सीटी भी नहीं आई थी दाल में, मैंने फटाफट से निकाल ली थी। हरी मिर्च ये चीज़ है वो जिसका मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। हरी मिर्च को है ना फ्राई करके जो बनाते हैं ना, मतलब भर के बनाते हैं अंदर से, तो वो उसको बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। और इसके साथ है ना फिर दाल ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने ना हस्बैंड से ही मंगाई थी। वैसे बारीक वाली हरी मिर्चें जो होती हैं ना वो डार्क कलर की तेज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा वो तो रखी हुई थी। ये हल्की होती हैं, इनका लाइट सा कलर होता है, थोड़ी मोटी मोटी भी होती है। तो ये मैंने हस्बैंड से मंगाई थी कि मुझे ये वाली मिर्च ला दो, मुझे भर के मिर्च बनानी है। तो बस मैंने इनको अच्छे से वॉश करके बीच में से कट कर लिया था, और मैंने यहाँ पर 4 चम्मच के करीब ले लिया है अमचूर पाउडर, और साथ में मैंने इसमें डाला है नमक, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कलौंजी डाली है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो सौंफ का पाउडर है ना मैं बना कर रखती हूँ और फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि बाहर जो है ना इसकी खुशबू जो है ना कम हो जाती है, फ्रिज में रखने से है ना खुशबू बरकरार रहती है। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली थी, और मैंने इसके अंदर ऑयल डालकर है ना इसका है ना एक पेस्ट सा बना लिया था, क्योंकि अगर पानी डालते हैं ज़्यादा बना लो तो फिर ख़राब भी हो जाती हैं। वैसे मैंने ना शुरू से ऑयल डालकर ही बनाया, तो अगर ज़्यादा दिन तक रखी भी रहती है ना फ्रिज में तो फिर ये ख़राब नहीं होती हैं। और यहाँ पर दाल भी तैयार हो गई थी, इसमें मैंने हरी मिर्चें भी काट के डाल दी थी 2-3, और सिंपल सा प्याज और टमाटर का मैंने बंगार लगा दिया है। ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया और गरम मसाला डाल दिया है। तो दाल तो हमारी रेडी हो गई। बस अब जो है ना मैं हरी मिर्चें फ्राई कर लूँगी। तो मैंने ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा डाल लिया है, उसके बाद है ना पहले मैं एक एक उठाकर डालूंगी, मतलब 2-3 मिनट के लिए है ना मैं इनको पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा मसाला था ना वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, और मैं ढककर है ना बस 2-3 मिनट के लिए और छोड़ दिया था। इतने मैंने अपने सारे बर्तन जो थे ना वो वॉश कर लिए थे, क्योंकि सुबह नाश्ते के थे ना वो मैंने हैंड टू हैंड वॉश कर देती हूँ। अब जो खाने के होते हैं ना फिर वो मैं हैंड टू हैंड कर देती हूँ। तो बर्तन वगैरह है ना मैं हैंड टू हैंड वॉश करती रहती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, सिंक भर जाता है। तो और 2-3 मिनट के बाद है ना बस मैंने इतने बर्तन धोए थे ना, बस इतने में ही है ना ये अच्छे से बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई हैं। तो एक बार आप इनको ज़रूर बनाकर देखना, और अगर बनाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, दाल के साथ है ना अचार या फिर ये चीज़ होनी चाहिए। वैसे मुझे है ना अचार से ज़्यादा यही ज़्यादा पसंद है, मतलब इस तरह के मिर्चें वगैरह ना फ्राई करके रख लो तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको क्या पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।